क्या माता दी, कैसे हैं आप सभी लोग। कामना करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दर्शकों, खास तौर पर मेरी माताओं बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ जो बहुत ही छोटा सा है, सरल सा है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, जिसको करने से आप वो कार्य डेली करते हो। हमारे दिन में हम 3 बार भोजन लेते हैं। 3 बार में से आप 2 बार तो अवश्य वो काम करते होंगे। जानते हैं वो किस कार्य की बात कर रही हूँ? वो है आटा गूंदना, आटा लगाना। जी हाँ, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, घर में सुख शांति नहीं है, कलह है, परेशानी का माहौल बना हुआ है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जितना मर्जी अच्छा खान पान हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी न किसी को, घर के सदस्य को रहती है। बरकत नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपके हाथ में बरकत रहे, तो आप तो अन्नपूर्णा हो। आप स्वयं ही तो अन्नपूर्णा हो। क्या करना है आपको? बहुत आसान सा उपाय है, लेकिन इससे अगर यदि हमारे घर में खुशहाली आती है, बरकत आती है, तो क्यों ना करें हम। आटा आप सभी गूंथते हैं, तो जब भी आप आटा गूंदोगे, आपको उसमें 2 चीजें मिलानी है। जब भी आप आटा लगाते हो यानी कि गूंथते हो, आपको प्रभु के नाम का स्मरण करना है। ईश्वर को याद करते हुए, जिसको भी आप मानते हो, उनका भजन सिमरन मन ही मन दो करते हुए आप आटे को लगाइए, आटे को गूंदिए। और आटा गूंदते हुए आप उसमें ये 2 चीजें अवश्य मिलाएं। पहली, आपने क्या करना है, उसमें हल्का सा घी या जो भी रिफाइंड तेल है, उसकी 1-2 बूंदे आप उसमें जरूर डालेंगे, हल्का सा। और चीनी, चीनी के थोड़े से दाने आप उसमें डाल दीजिए। चुटकी सी लेनी है आपने, जैसे इतनी इन दोनों के बीच में आती है, इतनी सी ले लीजिए। 5-6 दाने होंगे, डाल दीजिए। आटा लगाने की क्रिया जब आप शुरू करते हो, काम ये शुरू करते हो, शुरुआत में, बीच में, एंड में आपको ये चीज़ें अवश्य डालनी है। बरकत देखिएगा, इसका प्रभाव देखिएगा, आप खुद महसूस करेंगे। और ईश्वर का नाम लेकर जब भी हम कोई कार्य करते हैं, तो वो हमारे पूरे परिवार के मान सम्मान के लिए, पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम होता है। कुछ खास तो नहीं करना, हमें कुछ अलग से तो नहीं करना। आटा तो हम डेली लगाएंगे, आटा तो हम अवश्य गूंदेंगे। अन्नपूर्णा का माँ का स्मरण करते हुए, अन्नपूर्णा माँ को याद करते हुए आप ये कार्य कीजिए, और फिर आप बदलाव देखिए। कितना सरल सा उपाय है, लेकिन अद्भुत फायदे देगा। तो क्यों ना करें हम। तो जब भी आप आटा गूंदोगे, जब भी आप आटा लगाओगे, तो आपने आटा को गूंदने के बाद कभी भी उसको राउंड नहीं बनाना है, उसमें अपनी उंगलियों की छाप अवश्य छोड़नी है। अगर आपने उसको राउंड ही छोड़ दिया, तो वो क्या बन जाता है? पिन बन जाता है, मृतकों का खाना बन जाता है। पहली रोटी आपने हमेशा गौ माँ के नाम की निकालनी है। आपके आसपास यदि आपको गौ माँ नहीं मिल रही है, गैया नहीं है, आप ऐसी जगह पे रहते हो, आपने तो उनके नाम की निकाली ना, तो फिर आप वो किसी को भी दे दीजिए, लेकिन आप पहले गौ माँ के नाम की बनाएंगे। फिर आपने लास्ट वाली जो रोटी है, हम कुत्ते के नाम की बनाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं, कुत्ते की रोटी बनाने के बाद जो गृहिणी रोटी बना रही है, खाना बना रही है, भोजन बना रही है, वो अपने लिए रोटी बनाएगी सबसे लास्ट में,
और थोड़ी बड़ी बनाएगी। जितना साइज वो बना रही है उससे थोड़ी सी बड़ी बनानी है आपको। करके देखिएगा, करके क्यों देखिएगा, अपने जीवन में धार लीजिएगा, बहुत फल देगा और अति उत्तम फल देगा, बहुत बरकत आएगी। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता की।